नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी ट्रेडा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 17 सितंबर 2021। आपका हिंदी का पेपर हुआ है, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे सेकंड सेमेस्टर का। और इससे पहले जो आपका पेपर का सॉल्यूशन था सामाजिक अध्ययन वाला, साइड में आई बटन मिल जाएगा। और इससे पहले के सभी पेपर भी हम आपको करा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 बहुविकल्पी। तो सबसे पहला प्रश्न आया था, उच्चारण जो शिक्षण है उसका उपयुक्त अवसर कौन सा होता है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, स्नातक या फिर तीनों? तो देखिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया, उपयुक्त अवसर। तो स्नातक स्तर अगर यहाँ पर ऑप्शन में ना होता तो आप सोच भी सकते थे कि सभी, पर स्नातक में आप उच्चारण शिक्षण जो है वो कहाँ देंगे? क्योंकि जो प्राथमिक लेवल होता है उसी में ही सबसे मेन आपको जो उच्चारण शिक्षण है उसकी जानकारी दी जाती है। क्योंकि अगर बेस ही आपका जो है सही नहीं होगा तो फिर ना उसे माध्यमिक में आप सुधारेंगे ना स्नातक में। तो आंसर आपका प्राथमिक स्तर यहाँ पर जो है वो सही होगा, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि गोदान उपन्यास के लेखक जो है वो कौन है? जयशंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो मुंशी प्रेमचंद आपका ऑप्शन तीसरा वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। गोदान जो है उपन्यास इनका है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यथासंभव, यथासाध्य, असंभव या यथाक्रम। तो यथासंभव आपका होता है जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक मतलब क्या होता है? किसी चीज की जो है वो विशेषता बताई जाए। जब यहाँ पर इन देखिए थोड़ा, ज्यादा, तीन या कठिन। तो कठिन क्या है? ये विशेषता है। सरल जो है ये विशेषता है। तो ये आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण जो है उसमें आ जाएगा। और ज्यादा जो वर्ड आ रहा है ये आपका तुलनात्मक विशेषण होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो 2 पर्सन की बात करें कि मिल्खा जो है, जो भारती है, और जो बोल्ट है वो भी एक धावक है, तो इनसे तेज भागता है, ज्यादा तेज भागता है। तो ज्यादा जो है वो क्या किस संदर्भ में आता है? आपका तुलनात्मक विशेषण में जो है वो आता है। और बात करते हैं आपका जो थोड़ा है, थोड़ा जो है वो मात्रा को दर्शाता है, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण में जो है वो आता है। और जो 3 संख्या लिखी हुई है ये संख्यावाचक विशेषण में जो है वो आता है। अगला और लास्ट बहुविकल्पी देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा सभी लोग। कि क्रिया के मूल रूप को जो है वो क्या कहते हैं? कर्ता, धातु, कर्म या फिर विशेषण। तो क्रिया के मूल रूप को जो है वो धातु कहा जाता है। आपका दूसरा वाला ऑप्शन धातु यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो 5 बहुविकल्पी हो गए। बाकी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वो अव्यय जो शब्द के पहले लगाकर जो है शब्द का अर्थ बदल देते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं। नॉर्मल आप जो है इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते थे। अगला पूछा गया था जातिवाचक संज्ञा। तो जो किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे कहते हैं, उन शब्दों को कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। इसमें एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर वस्तु कहें हम तो वस्तु में आपका सारी प्रकार की वस्तुएं आ जाएंगी। मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम। नदी की बात करें तो इसमें यमुना, कावेरी, गंगा, सारी प्रकार की नदी आ जाएंगी। तो वस्तु हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, सभी प्रकार के पहाड़ आ जाएंगे। तो वो आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते थे। अगला पूछा गया था कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? नाम में कर्म है उसी से नाम आपका इसके भेद के भी होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्या होता है? जिन क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक। सकर्मक जिन क्रियाओं का फल जो है कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम कहते हैं सकर्मक। अगला पूछा गया था मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति को अपने शब्दों में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं मौखिक मतलब बोलकर, लिखित मतलब लिखकर, उस टाइप से। अगला सर्वनाम पूछा गया था। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, हम, वे, ये सभी क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। एक पूछा गया था प्रश्न काल के प्रमुख रूप से भेद। तो काल के वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इस टाइप से आप लिख सकते थे। और एग्जाम्पल भी आप चाहें तो इसमें लिख सकते थे। लघु उत्तरीय प्रश्न सब थ्योरी बेस्ड ही है। कहानी शिक्षण की उपयोगिता आपको लिखनी थी, पाठ्य वस्तु की समझ विकसित करने में मौन वाचन की उपयोगिता, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद, गद्य और पद्य में अंतर पूछा गया था। ये तो हर साल पूछा जाता है 15 नंबर प्रश्न। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर पूछा गया था। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? किन्हीं 2 औपचारिक पत्रों के नाम। और भाषा के विकास में स्वतंत्र अभिव्यक्ति किस प्रकार सहायक है। तो ये था ओवरऑल पेपर। कैसा क्या आपका पेपर गया? यदि आपने पेपर दिया था तो वीडियो के मेन कमेंट में अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पेपर सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।